ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का एक बहुत सीनियर रिपोर्टर गांधी जी का इंटरव्यू ले रहा होता, तो उसने गांधी जी से प्रश्न पूछा कि अब आजादी आ गई है, क्या होगा, आजादी मिलते ही क्या होगा। तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलते ही सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून भारत में चल रहे हैं, इन कानूनों को कलम की एक नोक से हम खत्म कर दें। अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून इस देश में चल रहे हैं, कलम की एक नोक से वो सब कानून हम खत्म कर दें। तो इस अंग्रेजी पत्रकार ने पूछा गांधी जी से कि कितने अंग्रेजी कानून इस देश में हैं जिनको आप खत्म करेंगे। तो गांधी जी ने कहा 34,735 34,735 कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए, हम उनको कलम की एक नोक से खत्म कर देंगे। अब हमारे देश में स्वराज आ गया। दुर्भाग्य हमारे देश का यह हुआ कि गांधी जी तो खत्म हो गए, लेकिन वो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। उनमें से एक भी कानून खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा, बस उसका नाम बदल गया। अब उसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, किसानों से जमीन छीनने का कानून, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट का कानून, वैसे का वैसा ही है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट का कानून वैसे का वैसा ही है। ऐसे सब के सब कानून हैं। एक कानून बहुत खतरनाक है जो चल रहा है इस देश में। अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटने के लिए एक कानून बनाया था, और वो गाय को काटने का कानून अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जब गाय को कत्ल होता था तो एक दिन में लगभग 30 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। अब अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस भारत देश में एक दिन में 3.5 से 4 लाख गाय कट जाती। अंग्रेजों के समय में 30,000 गाय कटती थी एक दिन में। अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 3.5 लाख गाय हर दिन कट जाती। हर दिन 3.5 लाख गाय इस देश में कट जाती। छत्तीसगढ़ से एक ट्रक भर भर के गाय जाती है और रोज कटती। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इसी क्षेत्र से ट्रक भर भर के रोज गाय जाती है और कट जाती है। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ऐसे भारत में 35 राज्य हैं। सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल होता है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था, अंग्रेजों के बाद भी ये कानून चल रहा है। हमारे भारत देश में हर दिन जो 3.5 लाख गाय कटती है, अगर साल का आप हिसाब निकालें तो 365 में 3 लाख का गुणा कर लीजिए, 3.5 लाख का गुणा कर लीजिए। और ये गाय काटने के बाद मांस बनता है। करीब 72 लाख मीट्रिक टन गाय का मांस उत्पन्न होता है। वो मांस भारत में बिकता है और भारत के बाहर भी बिकने के लिए चला जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जो गाय का मांस खाती है। जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर गाय का मांस खाते हैं। अमेरिका और यूरोप में भी गाय होती है, लेकिन वो अपनी गाय का मांस नहीं खाते। यूरोप और अमेरिका के लोग गाय का मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी गाय का मांस खाते हैं। वो अमेरिकी गाय का मांस नहीं खाते। क्यों? अमेरिकी और यूरोपियन गाय का मांस खाने तो बीमारी बहुत भयंकर हो जाती है और उस बीमारी में आदमी की मौत हो जाती है। कारण क्या है? अमेरिकी और यूरोपियन जो गाय है उसको खुद बीमारियां बहुत रहती है। जैसे अमेरिका और यूरोप की गाय को एक बीमारी होती है, उसमें सींग पक जाता है, उसका जो खुर है वो भी पक जाता है। सिर पका, खुर पका उसको कहते हैं। ये बीमारी के कारण वहां जो गाय का मांस होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है, और वो वायरल इन्फेक्शन से वाला पीड़ित और दूषित मांस अगर खाए तो खुद को भी बीमारी आती है, वहां लोग मर जाते हैं। इसलिए वो अपने देश की गाय का मांस नहीं खाते। तो उनको गाय का मांस तो खाना है, लेकिन अपने देश की गाय का नहीं खाते, भारत की गाय का मांस खाते। तो भारत की सरकार के साथ अमेरिकी और यूरोप की सरकारों ने एक समझौता कर रखा है। उस समझौते के तहत यहाँ गाय कटती है और उसका मांस यूरोप और अमेरिका चला जाता है और वहां उसको खाया जाता है।
परिणाम क्या होता है? भारत में अगर गाय कटे और इस गाय का मांस यूरोप और अमेरिका में जाए तो इस देश में गोरक्षा करने वाले, गो संवर्धन करने वाले और गो संरक्षण की बात करने वालों के सामने बहुत बड़ी तकलीफ की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं ऐसा ही एक व्यक्ति हूं जो मानता हूं गोरक्षा होनी चाहिए, गो संवर्धन होना चाहिए, गो संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हर दिन मुझे ये कचोटता है कि मैं रात को सोकर जब सवेरे उठता हूं तो 3.5 लाख गाय कट चुकी होती। उसके लिए हमारे देश में 3600 कत्ल खाने चलते हैं जिनको भारत की सरकार ने बाकायदा लाइसेंस दिया हुआ है। 3600 कत्ल खाने ऐसे चलते हैं जिनको सरकार का लाइसेंस है और 36,000 कत्ल खाने ऐसे चल रहे हैं जो बिना लाइसेंस के गैर कानूनी। तो 36,000 कत्ल खाने गैर कानूनी, 3600 कत्ल खाने कानून के हिसाब से कुल मिलाकर इतने कत्ल खाने हैं कि गाय का कत्ल होता ही रहता है। एक कत्ल खाना इस देश में इतना बड़ा है कि एक ही दिन में 10-10 हजार गाय को काट देते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा कत्ल खाना है देवनाथ, वहां एक दिन में 10,000 गाय कट जाती है। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, कलकत्ता नाम का एक शहर है, बंगाल की राजधानी। कलकत्ता में एक कत्ल खाना है बोरी ग्राम में, वो एक दिन में 15,000 गाय काट देता है। और कलकत्ता के नजदीक में आप जानते हैं बांग्लादेश की सीमा है, तो मैंने बांग्लादेश की सीमा पर जाकर देखा है हर दिन भारत की हजारों गाय कलकत्ता से या बंगाल की सीमा से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के 3-4 किलोमीटर के अंदर ही कत्ल खाने लगे हुए हैं लाइन से, और वहां सीधे उनका कत्ल करके मांस को डिब्बों में भर के वापस बेच दिया जाता है। हर दिन ये होता है। एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे बहुत अच्छे दोस्त कमांडिंग ऑफिसर हुए, उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया कि तुम आओ और देखो गाय का कत्ल कैसे होता है। तो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर मुझे वो 8-10 दिन घुमाने के लिए ले गए। सवेरे से शाम तक मैं देखता था हर जगह जहां सीमा खुली हुई है हजारों भारत की गाय कसाई लोग हाँक के लेके जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा में जैसे ही वो गाय प्रवेश करती है तो तुरंत वहां कत्ल खाने बने हुए हैं और खट खट काट के उसका मांस डिब्बों में पैक करके वहां से बेच दिया जाता। हर दिन ये होता है। इस देश में जहां भगवान राम का जन्म हुआ हो, जिस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया हो और भगवान कृष्ण ने गोपालन को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया हो, और इस देश में ग्वाले को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया हो, महावीर स्वामी जी के जन्मस्थली हो भारत, जिन्होंने अहिंसा का संदेश सारी दुनिया को दिया हो, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली हो भारत, जिन्होंने अहिंसा की बात सारी दुनिया को बताई हो, उस देश में करोड़ों गायों का कटना बहुत तकलीफ की बात और सीधे अधर्म के साथ जुड़ा।